तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपका सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है आपके पास, जैसा कि आप लास्ट जनरल सेंस में आप जानते हो x प्लस 1 इक्वल टू 5। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 5 माइनस 1, व्हेन वी assign a value in its other side, then the value sign must be changed. We will get 5 minus 1. X is your 4. In the same sense, trigonometric function के जब आप इनवर्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, suppose we have the value y equal to sin x. लिखा है y equal to sin x. If you want लाल बटन y equal to sin x, if you want find the value of inverse, x is your sin inverse y. यदि आप लोग इक्वल से दूसरी साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके जाओगे तो इनवर्स का साइन अटैच होगा उसके साथ। सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले इसकी बेसिक जो बातें हैं आपके मैथ की बुक में, एलिमेंट की मैथ की बुक में मिलेंगी। आपके पास एक टेबल गिवन होगी जिसमें सभी फंक्शन सीरियल वाइज साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सिकेंड इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स आपके पास होते हैं। जब आप इसकी डोमेन की बात करेंगे, आप लोग प्लस 1 क्लास में पढ़ चुके हो डोमेन मीन्स क्या होता है और रेंज मीन्स क्या होता है। तो ये प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की डोमेन गिवन है कोरस्पॉन्डिंग। इसका आपके इस टॉपिक में कोई खास इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो आप इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज मस्ट है साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज रहेगी -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास में, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू 1, -1 और +1 के बीच में लाई करती है। सेम सेंस में यदि आप कोस की बात करेंगे तो 0 से π। टेंजेंट इनवर्स एक्स की यदि आप प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो ये रहेगा ओपन इंटरवल में आपके पास -π/2 से π/2 के बीच। सेम सेंस में कोट इनवर्स एक्स की बात करेंगे 0 से π ओपन इंटरवल रहेगा आपका। सेकेंड इनवर्स एक्स आपके पास 0 से π, उसमें से यदि आप लोग π/2 की वैल्यू को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि π/2 की वैल्यू सेकेंड के अंदर इनफाइनाइट होती है, जो हम काउंट नहीं करते हैं। सेम सेंस कोसिकेंट की जो रेंज रहेगी वो रहेगी π/2, -π/2 से π/2, उसमें से आप 0 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि कोसिकेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 पे इंफिनिटी होती है। लास्ट क्लास में आप लोग इतना पढ़ चुके हो, आपके पास ये क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो भी +1 के बच्चे हैं, ध्रुव, अमन, गीतांजलि, रितिका, आप लोग बेटा सभी जानते हो कि ये वैल्यू होती है आपके पास 0, π/2, π, 3π/2 और 2π। यहां पे जो आप बात करेंगे वैल्यू की, वो रेडियन में बात करेंगे, नॉट इन डिग्री। आप लोग जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो रेडियन में, क्योंकि जो वैल्यू पाई की टर्म में लिखी होती है वो आपके पास रेडियन में काउंट होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की यदि आप बात करेंगे, जैसा कि आप +1 क्लास के थर्ड चैप्टर में आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो, इसके अंदर आपके पास रहेगा साइन थीटा और आपका कोसिकेंट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की यदि बात करेंगे टेंजेंट थीटा और कोट थीटा। और लास्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की जब आप बात करेंगे कोस थीटा और सिकेंट थीटा आपके पास पॉजिटिव रहेंगे, और अदर आर फंक्शन आर नेगेटिव रादर देन कोस और सिकेंट। ये सभी बेसिक जानकारी बताने के बाद अभी हम बात करेंगे बेटे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की,
ध्रुव इधर देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां हम स्टार्टिंग करते हैं आपकी एक्सरसाइज की। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग घर पे बैठ के अपने एग्जाम्पल को सोल्व कीजिएगा, तभी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। एलिमेंट की बुक आप लोगों के पास है। एलिमेंट की बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सभी पार्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के यदि आप फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ये साइन इनवर्स 1/2। इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू की जो वो बात करेगा, मींस आपको रेंज निकालनी है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। जनरल सेंस में यदि आप बात करेंगे तो आपको वो वैल्यू बतानी है बेटे कि साइन की वैल्यू 1/2 कहां होती है, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, नॉट इन डिग्री। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं साइन इनवर्स 1/2 कहां होता है, तो आप बोलेंगे साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/2। सेम सेंस में यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन है तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट है उसको आप साइन इनवर्स 1/2 को क्या पुट करेंगे, थीटा। अब जब आप साइन इनवर्स को इक्वल से दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो यहां बचेगा आपके पास 1/2 और ये बचेगा साइन थीटा। क्योंकि जो इस साइड में इनवर्स है तो दूसरी साइड में जाएगा, इक्वल से दूसरी साइड में जाएगा तो वो जो इनवर्स है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा साइन थीटा। तो अब यहां बात करते हैं 1/2 किसकी वैल्यू आपके पास है। 1/2 की जगह आप लोग लिख सकते हो साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो, यदि कैंसिल नहीं करना है तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी साइन से साइन कैंसिल। तो यहाँ थीटा की वैल्यू किसके बीच में आई आपके पास, π/6, और वो किस के बीच में लाई करती है आपकी, वो वैल्यू लाई करती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप लोग कर चुके हो। प्रॉपरली राइट डाउन करें, स्टेप बाय स्टेप समझे, इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। मेन वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए उस प्रत्येक फंक्शन की रेंज को आपने दिमाग में रखना है। डोमेन का अभी इतना कोई काम नहीं है। डोमेन जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सभी ने लिख लिया होगा। अभी रफ करते हैं बेटे। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है कोस इनवर्स 1/√2। कोस इनवर्स 1/√2। सेम सेंस में जो भी स्टेटमेंट आपके पास गिवन है उसको आप क्या पुट करेंगे, थीटा। तो थीटा की वैल्यू 1/√2, ये कोस नेगेटिव इनवर्स कैंसल कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 किसके अंदर होती है टेबल में, वो आपके पास होती है कोस π/4, और कोस π/4 इक्वल टू कोस थीटा। मीन्स थीटा की डायरेक्ट वैल्यू क्या आई, π/4। थीटा इज योर π/4। ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है जो किसके बीच में लाई करेगी, 0 से π, क्योंकि कोस इनवर्स x की वैल्यू 0 से π के बीच में लाई करेगी। तो ये आपका कंसेप्ट है बेटे। प्रत्येक एग्जाम्पल के फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल के प्रत्येक पार्ट करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे वो पॉइंट ये है कि आपके पास कोस में वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। कोस में वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। कोस इनवर्स -1/2, या तो आपके पास कोस में इनवर्स -1/2 मिले, या तो आपको सिकेंट में वैल्यू माइनस के नेगेटिव मिलती है, और या तो आपको कोट इनवर्स में वैल्यू नेगेटिव मिलती है। प्लीज ध्यान दें सभी, इधर देखो बेटे अमन, यहां कोस में नेगेटिव वैल्यू है, सिकेंड में नेगेटिव वैल्यू है, कोट में नेगेटिव वैल्यू है, तो आप लोग हमेशा ही पाई में से कुछ माइनस करेंगे। पाई में से क्या माइनस करेंगे,
वो वैल्यू डिपेंड करती है जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू गिवन होगी। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए प्लीज सभी बच्चे इधर देखिएगा। कोस इनवर्स -1/2 वर्किंग वही रहेगी आपके पास। इसको क्या पुट करेंगे? थीटा पुट करेंगे। कोस इनवर्स 1/2 को आप लोग क्या पुट करेंगे? थीटा। -1/2 इक्वल टू कोस थीटा होगा। अब आप लोग ये देखें, ये नेगेटिव साइन है। कौन सा साइन आपके पास? नेगेटिव। और कितना नेगेटिव? 1/2। पहले सबसे पहले दिमाग में बात लेके आइएगा, कोस की वैल्यू 1/2 कहां होती है? कोस की वैल्यू 1/2 होती है π/3 के ऊपर। किसके ऊपर होती है बेटे? π/3। तो नेगेटिव में जाने के लिए, नेगेटिव जैसे मैं इस पॉइंट को आपको क्लियर करवाऊंगा, नेगेटिव में जाने के लिए π माइनस π/3। पाई माइनस π/3 क्यों किया मैंने? क्योंकि π/3 के ऊपर कोस की वैल्यू क्या? 1/2। नेगेटिव साइन कब आएगा? जब आप उसको पाई माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप पाई माइनस करोगे, पाई माइनस समथिंग इन कोस के पाई माइनस समथिंग करने पर वो कहां चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही कोस किसका होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन उसके आगे अटैच होगा। इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस से अगेन कोस कैंसल, पाई माइनस π/3 जब आप लोग करेंगे एलसीएम लेके, तो आपके पास आंसर आएगा, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 2π/3। ये प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास होगी, जो किसके बीच में लाई करेगी बेटे? 0 और पाई के बीच में। 0 और पाई के बीच में। ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से राइट डाउन कर लें। इस स्टेप को आप समझेंगे प्रॉपर तरीके से। एक पार्ट हम इसका कर चुके हैं। सेकंड पार्ट, ये जो एग्जांपल है ये मैं अपनी तरफ से करवा रहे हैं अभी। यदि आपको एग्जांपल में ऐसा कोई पार्ट मिलता है तो दी बेस्ट है, नहीं तो ये जो मैं तीन पार्ट मैं आपको बताऊंगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगे बस। सेकेंड नेगेटिव की वैल्यू की बात करेंगे। सेकेंड इनवर्स -2। सबसे पहले वर्किंग क्या रहेगी आपके पास? सेकेंड इनवर्स -2 को आप क्या पुट करेंगे? थीटा। और सेकेंड इनवर्स यदि आपने पुट कर लिया थीटा, तो -2 इक्वल टू सेकेंड थीटा। अब सोचिए, 2 वैल्यू सेकेंड में किसकी होती है? 2 वैल्यू सेकेंड में होती है π/3 की। तो यहां बात करेंगे आप सेकेंड पाई माइनस π/3 इक्वल टू सेकेंड थीटा। सेकेंड पाई माइनस π/3 इक्वल टू सेकेंड थीटा। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, पाई माइनस π/3, ये आपके पास आएगा 2π/3। दैट इज योर आंसर। इन केस जब आपके पास सेकेंड, कोट और कोस की वैल्यू नेगेटिव गिवन होगी, तो आप पाई में से कुछ माइनस करेंगे, क्योंकि पाई माइनस समथिंग आपके पास सेकेंड भी नेगेटिव, कोट भी नेगेटिव और कोस भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहां वैल्यू की बात करेंगे। कोट इनवर्स -√3 पुट द वैल्यू इक्वल टू थीटा। -√3 इक्वल टू कोट थीटा। अंडर नेगेटिव वैल्यू, अंडर कोट की वैल्यू अंडर रूट कहां होती है? कोट की वैल्यू अंडर रूट में कहां होगी बेटे? π/6 के ऊपर। तो यहां क्या लिखेंगे? कोट पाई माइनस π/6 दैट इज योर कोट थीटा। कोट से कोट कैंसिल करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज सेम रखें। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 5π/6। ये वैल्यू कब पाई माइनस समथिंग कब करना है? जब आपके पास कोट में कोई वैल्यू हो नेगेटिव, कोस में कोई वैल्यू हो नेगेटिव, सेकेंड में कोई वैल्यू हो नेगेटिव। इन तीनों केस में आप लोग पाई माइनस समथिंग करके प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू आपकी जो डिफाइंड रेंज है उसके बीच में लाई करेगी। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, पाई माइनस करना है। दूसरी साइड आपके पास है
यदि यही वैल्यू आपके पास मिलती हैं साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, -1/2 इक्वल टू साइन थीटा, तो आप लोग ये लिखेंगे डायरेक्ट वैल्यू नेगेटिव में 1/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है, 1/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है, साइन π/6 की, साइन π/6, और यहां सिर्फ π/6 लिखेंगे और उसके साथ क्या अटैच करेंगे, नेगेटिव साइन अटैच करेंगे। नेगेटिव साइन कब अटैच करना है, या तो साइन में नेगेटिव होगा, या तो टेंजेंट में नेगेटिव होगा, या तो टेंजेंट में नेगेटिव होगा, और या तो कोसिकेंट में आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी। कोसिकेंट में आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी तो इस केस में आप पाई माइनस समथिंग जो थीटा गिवन है आपको, और इन तीनों के केस में टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा है, कोसिकेंट इनवर्स माइनस थीटा है, तो आंसर लिखने से पहले माइनस अटैच होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो बातें मैंने बताई है वो सभी समझ में आई होंगी। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कंसेप्ट है ये प्योरली बेस्ड आपके पास है बेटे, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास के 3rd चैप्टर में अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बेसिक वैल्यू, टेबल वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, या कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तब तक आप लोगों के लिए ये जो कंसेप्ट है ये इतना आपकी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे पहले अपना वो बेसिक कंसेप्ट कर लिया करके तभी सेकंड चैप्टर के लिए आए, तो श्योर है जो बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आएंगी, नो डाउट। बड़ा ही आसान टॉपिक है आपका, जो मेनली बेस्ड आपके पास 3rd चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। यदि आप टेबल की बात करें, जैसा कि आप 10th क्लास से पढ़ते आए हो, साइन कोस टेंजेंट थीटा, साइन कोस टेंजेंट थीटा, जीरो 10th क्लास में 30 पढ़ते थे, +1 में होते ही आपके पास रेडियन में वैल्यू आई, और रेडियन में इसको लिख सकते हैं π/6, सेम सेंस में इसको लिखते थे 45, रेडियन में इसकी वैल्यू होगी π/4, इसको लिखेंगे 60, सेम 60 को लिखेंगे π/3, एंड लास्ट 90 इसको लिखेंगे π/2। अब आप लोग सभी जानते हैं कि जो इसकी साइन 0 पे 0, π/6 पे 1/2, π/4 पे 1/√2, और π/3 पे आपके पास √3/2, 90 पे आपकी वैल्यू होगी 1, cos 0 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1, √3, और इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं इसको आप। जो आप लोगों का आज का होमवर्क है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 और साइड करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे।